प्रणाम पूर्णिया अभियान जाप का कांग्रेस में विलय के पहले से चल रहा था। तो सभी लोग ये जानते थे कि पप्पू यादव जी पूर्णिया के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। अब बहुत बार चुनाव में फ्रेंडली फाइट होता है, फ्रेंडली फाइट हो सकता है, दोस्ताना संघर्ष होगा। बीमा भारती वापस करेगी कि राजद का क्या निर्णय होगा वो मैं नहीं जानता। लालू यादव जी ने कांग्रेस पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर रखा है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस छोड़ देंगे। काफी जद्दोजहद के बाद महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ। बिहार में कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई। सबसे बड़ा झटका इसमें पप्पू यादव को लगा, क्योंकि पूर्णिया की जो सीट है वो राजद के खाते में चली गई है। राजद ने सीट शेयरिंग से पहले ही बीमा भारती को वहां पे टिकट भी दे दिया था, सिंबल भी प्रदान कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव क्या करेंगे। खबर है कि 2 अप्रैल को पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं निर्दलीय के तौर पे। तो क्या वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं? यही सब सवालों को लेकर के हम पहुंचे हैं। पप्पू यादव जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा हैं और पप्पू यादव के बेहद करीबी रहे हैं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। बेहद करीबी है पप्पू यादव जी के आप, निर्दलीय पर्चा भरने जा रहे हैं। अभी तो निर्दलीय हम नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पूरी तरह से उम्मीद है कि वो हम लोग को सिंबल देगी। हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट हो। हम लोग का अनुमान है कि हम लोग को हाथ छाप पर ही हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। हाथ छाप पे नॉमिनेशन करेंगे, इसका मतलब है कि बीमा भारती जी अपना सिंबल वापस करेंगी। अब बीमा भारती वापस करेगी कि राजद का क्या निर्णय होगा वो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन पप्पू यादव जी को आश्वासन मिला था कि कांग्रेस पार्टी से पूर्णिया सीट लड़ने का, इसलिए उन्होंने पूर्णिया सीट के लिए पूरी तैयारी की थी। अब निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना है, कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को करना है। 2 तारीख को इनका नॉमिनेशन होगा और ये भारतीय नेशनल कांग्रेस के ही सिंबल पर नॉमिनेशन करेंगे। सर आप कह रहे हैं पंजा छाप पे, भारतीय नेशनल कांग्रेस बिहार में पंजा छाप लोग समझते हैं, उसके सिंबल पे नॉमिनेशन करेंगे। सीट शेयरिंग हो गया, अब कैसे संभव है ये? अब बहुत बार चुनाव में फ्रेंडली फाइट होता है, फ्रेंडली फाइट हो सकता है, दोस्ताना संघर्ष होगा। दोस्ताना संघर्ष मतलब बीमा भारती भी चुनावी मैदान में रहेंगी? बीमा भारती रहे न रहे, क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं। पप्पू यादव जी ने साफ कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस छोड़ देंगे? कांग्रेस छोड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ने का सवाल नहीं है। कांग्रेस को जो निर्णय लेना होगा निर्णय लेना होगा। ये कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर 2 तारीख को नामांकन करें। कांग्रेस के सिंबल पर करेंगे? कांग्रेस के सिंबल पर करेंगे। खबर है कि निर्दलीय करने जा रहे हैं। अब सिंबल अगर कांग्रेस पार्टी नहीं देती है तो स्वाभाविक है निर्दलीय हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस छोड़ेंगे? अब कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, इन्होंने छोड़ने का निर्णय नहीं लिया है। अब कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होगा निर्णय करेंगे कांग्रेस पार्टी। अच्छा चलिए हम अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का आप लोगों ने विलय करवाया, ठीक है। पूर्णिया के ही सवाल पे विलय हुआ कि पूर्णिया हमको मिलेगा, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है लालू यादव जी से दब गई। लालू यादव जी ने कांग्रेस पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर रखा है। क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, इस पर मुझको कुछ नहीं कहना है। मुझको किसी से कोई शिकायत नहीं है, लालू यादव जी से कोई शिकायत नहीं है। लालू यादव का अपनी पार्टी है। हम लोग को जो भी गिला शिकवा, जो भी कुछ डिमांड रखना है अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी से रखनी है। हम लालू जी के ऊपर में क्यों कोई इल्जाम लगाएंगे? कांग्रेस पार्टी को सोचना था। कांग्रेस पार्टी ने विलय कराया था जन अधिकार पार्टी का। जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन पप्पू यादव जी का क्या भविष्य हो सकता है, क्या वर्तमान हो सकता है, इस पर निर्णय लेना है उनको। इसलिए हमको राजद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जो कुछ भी गिला शिकवा और जो भी कुछ डिमांड है हमारा भारतीय नेशनल कांग्रेस से। जाप का कांग्रेस में विलय हुआ, लालू यादव भी खुश थे, तेजस्वी यादव भी खुश थे, सब लोगों की मर्जी से हुई थी। खबरें जो चल रही थी कि उनकी भी मर्जी थी कि जाप जो है कांग्रेस में विलय कर ले, ठीक है। तो विलय हुआ, उसके बाद पूर्णिया सीट जो आपसे छीन लिया गया। प्रणाम पूर्णिया अभियान जाप का कांग्रेस में विलय के पहले से चल रहा था। तो सभी लोग ये जानते थे कि पप्पू यादव जी पूर्णिया के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। पूर्णिया उनकी माँ है, मौसी है, जो भी है वो खुद उन्होंने कहा है।
नहीं लगता है कि आपको छल किया गया पप्पू यादव के साथ? देखिए, सतही तौर पर तो यही लगता है, सतही तौर पर ऊपर से देखिएगा तो यही लगता है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव में अपना सिंबल दे देती है तो मैं समझूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ कोई छल नहीं किया है। रही बात दोस्ताना संघर्ष होगा कि बीमा भारती अपना सिंबल वापस करेंगी, या मैंने बीमा भारती हो सकता है नॉमिनेशन नहीं करे, यह सब भविष्य के अधर में लटका हुआ मामला है। लेकिन इन्होंने पूर्णिया के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा है कि पूर्णिया मेरी लाइफलाइन है और उसको मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। दुनिया छोड़ना मंजूर है लेकिन पूर्णिया छोड़ना मंजूर नहीं है। एक मात्र यही आवाज पूर्णिया की भी आ रही है। पूर्णिया के किसी भी आदमी से पूछेंगे तो उनके जुबान पर पप्पू यादव ही हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो, रोजगार बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सवर्ण हो, अवर्ण हो, पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के लोग हो, प्रत्येक लोगों के दिल की आवाज यही है कि पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। कम से कम पार्टी रहती तो जाप के सिंबल पे चुनाव लड़ते। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो ऐसे छलियों के साथ रहना क्या राजनीति में शोभा देता है? राजनीति इतनी का स्तर इतना गिर गया है कि छलिया के साथ हो गई। छलिया कौन है, क्या है, किसके साथ छल हुआ, इस सब बातों में हमको नहीं उलझना। जो निर्णय हुआ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, पार्टी ने उनको पार्टी ने पूरी तरह से, प्रदेश पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने पप्पू यादव जी को अधिकृत कर दिया था कि आप कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया वह पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को सर्वमान्य रूप से मंजूर है। अब आगे भी वो जो निर्णय लेंगे वह भी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को स्वीकार्य होगा। जाप पार्टी तो विलय हो गया लेकिन एक समूह है ना भाई, पप्पू यादव जी के फैंस एंड फॉलोअर्स है ना जी। तो पार्टी पप्पू यादव से जो जुड़े हुए लोग हैं, पप्पू यादव जी के फैंस एंड फॉलोअर्स हैं, उनके जो पार्टी से पहले से जुड़े हुए जो लोग हैं वे लोग उनके साथ होंगे। चलिए, अंतिम सवाल मेरा ये है कि पप्पू यादव जी के जाप में आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी अंदरूनी जो है छूट की बात सामने आ रही थी। प्रदेश अध्यक्ष माने जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जो है पप्पू यादव के आने से खुश नहीं है। इन सब चीजों का भी नुकसान जो पप्पू यादव को उठाना पड़ रहा है। अब मैं तो कहा कि मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। हम लोग का सीधा लक्ष्य है पूर्णिया में कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का परचम लहराए। पूर्णिया का बच्चे बच्चे के हाथ में हम हाथ का निशान देखना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूर्णिया हाथ छाप सिंबल से कोई व्यक्ति जीते तो वो केवल और केवल वाहिद शख्स पप्पू यादव हैं। हाथ छाप से सिंबल मिलेगा। हम लोग आश्वस्त हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्णय हम लोग के पक्ष में आएगा। निर्दलीय लड़ते हैं तो जीत जाएंगे पप्पू यादव। चुनाव लड़ना तो निश्चित है और जीतना भी, जितना सूरज का पूरब में निकलना निश्चित है उतना ही पप्पू यादव का पूर्णिया से जीतना भी निश्चित है। चलिए, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पप्पू यादव जी पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। कांग्रेस सिंबल देती है तो उसके सिंबल से लड़ेंगे, नहीं तो पप्पू यादव जी निर्दलीय लड़ेंगे। क्योंकि पार्टी अब इनके पास रही नहीं, अपनी पार्टी का तो इन्होंने विलय करा दिया। अब देखना यह है कि कांग्रेस के जो आला कमान है वो पप्पू यादव पर कितना भरोसा करते हैं और बीमा भारती जो है अपना सिंबल वापस करती है। लालू यादव क्या या ऐसा करवा पाते हैं बीमा भारती से? और दूसरी तरफ ये भी देखना लाजमी होगा कि पूर्णिया की जो जनता है वो पप्पू यादव को अपना सपोर्ट कितना करती है और पप्पू यादव को जीत का सेहरा बांधती है या नहीं बांधती है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मगही न्यूज के साथ। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।